हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेलकम 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 बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो 1 to 10 ऑफ फरवरी हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है और आपकी क्या फीलिंग है। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज जहाँ पे आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था दैट मैम आप 10 डेज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्लीज़ डालिए। सो आई हैव थॉट ऑफ पुटिंग दिस अप। ओके, सो 10 डेज में हम लोग आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखेंगे। सो सेजिटेरियस, दिस इज फॉर 1 to 10 ऑफ फरवरी। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस राइजिंग, सन साइन, मून साइन, राशि के अनुसार जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी, पहले 3 कार्ड्स आपके पार्टनर की। दिस इज ओनली फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिनके साथ आप ब्लॉक सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो। प्रोबेबली यू हैव ब्लॉक्ड दिस पर्सन or this person has blocked you. So let's see Sagittarius. This is your partner's energy and 3 cards for you. Dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn. So what I'm getting, आप किसी Taurus, Virgo, Capricorn से डील कर रहे हैं। Okay, so bottom of the deck में we have 8 of Swords. Okay, देखिए ये पर्सन ईगो में है, मैनिपुलेशंस में है एंड ऑल्सो मटेरियल गेन्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ बात ज़रूर करना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ट्स, बट दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर मनी करियर, करियर रिलेटेड चीज़ें बहुत वर्कोहॉलिक है। दे आर वेरी वर्कोहॉलिक। इनकी फीलिंग्स हैं दैट ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत ही ग्राउंडेड और सोफिस्टिकेटेड पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो कि बहुत ग्राउंडेड में रहते हैं एंड उनको पता है, बट एट द सेम टाइम ये कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके बारे में। ये बहुत क्यूरियस है आपसे बात करने के लिए, वेरी मच क्यूरियस टू टॉक टू यू। बट इनका एक ही प्रॉब्लम है दैट दे आर क्यूरियस बट लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है। इनकी एक्सपेक्टेशंस अभी फुलफिल नहीं हुई है। आप दोनों के बीच में स्टक एनर्जीज है। इनकी कुछ मजबूरियां हैं, इनके में भी थर्ड पार्टीज है बहुत ज़्यादा। सो ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ दे वांट टू टॉक टू यू, बट इनके एक्शंस कनिंग भी है। सो पूरी तरह से इन पे विश्वास नहीं कर सकते आप। इनके एक्शंस कनिंग भी है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे सेजिटेरियस, देन यहाँ पे आपके पास में एक टावर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपके ऊपर से बहुत गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा टावर, ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। ब्रेकअप हुआ है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मे बी इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप जैसे भी रोल्स को ना रिवर्स कर सकते हो। ऐसा भी है कि या तो इस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है आप किसी और के साथ, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ तो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे जिसकी वजह से इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हो आप। सीक्रेट्स बहुत बाहर आ गई है इस पर्सन की, या इस पर्सन की कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आ गई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो सेजिटेरियस, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी इस टाइम में बहुत जेनरस हो रहे हो, बहुत मनी माइंडेड हो रहे हो। सो आप बिल्कुल भी पुरानी चीज जो भी हुआ है आपके लिए डिफिकल्ट है। सो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भी नैरो माइंडेड मत होइए इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फिर अपने खुद के चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड मत होइए। आपको ये भी बोला जा रहा है दैट पीछे मत हटिए। अगर किसी को मदद चाहिए आपकी तो आपको मदद करना चाहिए उस पर्सन का। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मदद नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हो अपनी चीज़ों से। सो मदद करना ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा है, बिकॉज मे बी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ कर्मा, बिकॉज 8 नंबर इज ऑल्सो हियर, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे हो कहीं पे,
बट ये इमोशनली ड्रेनिंग बहुत था आपके लिए, तो इसलिए आपको इसको ठीक करने के लिए आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई लोग आपसे कहते हैं कि मैं किस तरह से मदद करूं, मतलब मेरे साथ तो इस पर्सन ने गलत किया है, आपके क्वेश्चन ये है कि मैं किस तरह से इसको मदद करूं। तो इसको मदद करने का तरीका जरूरी नहीं है कि आपको इनसे डायरेक्टली बात करना है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए तो यू शुड डू दैट, बिकॉज यहाँ पे कार्ड जैसे आ रहे हैं जहाँ पे मे बी आपको कुछ बोला जा रहा है, बट आई थिंक यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी ट्रस्ट टूटी है इस पर्सन से। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल ऑल्सो दैट यू नो व्हाट आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस, व्हाट इज दिस टावर अबाउट। बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, डिसीट। इस पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया है। दिस पर्सन हैज रियली यू नो दे हैव रियली फाउंड यू, आपको बुरी तरह से ट्रीट किया इस पर्सन ने। डिसीट, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, आपको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है। वेर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मे बी, मुझे ना इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि समथिंग वॉज अबाउट टू हैपन बट इट डिड नॉट हैपन। सो इट्स लाइक कुछ होने वाला था आप दोनों के बीच में बट नहीं हुआ, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन एंड यू नेवर एक्सपेक्टेड दिस पर्सन टू बी लाइक दिस। आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपको ऑल ऑफ अ सडन छोड़ देंगे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ डिसीजन ले लेंगे। तो सेजिटेरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कार्ड में आ रहा है कि अभी फिलहाल के लिए आप ये 10 दिन के अंदर अंदर जो फर्स्ट टू 10 डेज है आपके अंदर बहुत आइसोलेशन फील होगा। यू विल फील वेरी, बिकॉज दिस इज अ मंथ ऑफ रिलेशनशिप्स। सो आपको ये बहुत फील होगा कि ये पर्सन ने कितना मैनिपुलेट किया, कितना मैनिपुलेट किया। देखिए ऐसा नहीं है, हो सकता है इस पर्सन ने मैनिपुलेट किया हो, ऐसा भी है कि मे बी आपके आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने मैनिपुलेशन किया है बहुत ज्यादा, और ये आपको अंदर ही अंदर पता है, बट यू नो इट वाज लाइक यू वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। ये इट्स लाइक आपकी शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने अबाउट टर्न ले लिया है, या फिर आपका कोई कनेक्शन होने वाला था इस पर्सन के साथ। सो जहाँ में आपको एकदम से वो कहते हैं ना, धक्का लगाए, दैट ओ माय गॉड ये क्या हो गया, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं आपके साथ, और ये चीज आपको बहुत परेशान कर चुकी है। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है। ऑब्वियसली कोई अगर आपको एक बार छोड़ के जाता है तो आपको क्या दोबारा से इस पर्सन पे ट्रस्ट होगा? नहीं। सो इट्स लाइक दैट। आने वाले दिनों में 10 डेज में यू माइट फील दिस इन दिस एनर्जी ओनली, जहाँ पे आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी हाईली डिसेप्टिव। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लोग क्यों डिसेप्टिव बोल रहे हो, तो खुद ही ऐसे है। इट्स लाइक दैट। मुझे बोलने चले हो तुम तो खुद ही ऐसे हो। इट्स लाइक दैट। इस तरह की एनर्जीज आपको दिख सकती है। ओके, एंड यू माइट फील वेरी आइसोलेटेड ऑल्सो। लैक ऑफ कनेक्शंस, आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक आइसोलेशन फील हो रहा है, लैक ऑफ कनेक्शन लग रहा है आपको। बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई है नहीं, लाइक यू नो अंदर ही अंदर आपको ये फील होता है कि यू हैव नो वन विथ यू। आपके साथ मे बी फिजिकली पीपल आर सराउंडिंग यू बट यू एक्चुअली फील वेरी डीप इनसाइड कोल्ड, जैसे कि यू आर फीलिंग वेरी हॉलो फ्रॉम इनसाइड। You are feeling very hollow from inside, and you are a very old soul. This is what I'm getting. This is kind of a hermit की energy. This is what I feel. Because आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत ही यू नो कनेक्शंस को समझ नहीं पा रहे। आप समझ नहीं पा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो, बट आई फील यू हैव अ लैक ऑफ कनेक्शंस। आपको ऐसे फील हो रहा है मेरी क्या गलती थी इसमें, व्हाट वाज माय फॉल्ट। लाइक मैं तो सब कुछ अच्छा ही चाहता था या चाहती थी, वॉट एवर। अपनी तरफ से कितना कोशिश किया मैंने, एक ऐसी चीज आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बट लेकिन समवेयर दिस पर्सन हैज कम्प्लीटली बैकस्टेप्ड यू। सो ये चीज आपको कहने की, आपको ऐसा लग रहा है इतने साल, लेट्स से दैट यू हैव अ रिलेशन फॉर about 10 to 20 years of marriage and all of a sudden this person is coming and having an extra marital affair, so you will be like oh my god यार इतने सालों का मतलब आपने कभी किसी को देखा नहीं, you were loyal to this person। तो
वाई ऑन अर्थ कि ये चीज ऐसा होगा, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम का आपका इस पर्सन के ऊपर मे बी यू हैड सम अट्रैक्शन, लव फीलिंग्स एंड ऑल दैट, बट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जो लव फीलिंग्स वट एवर यू वर हैविंग फॉर दिस पर्सन पर्टिकुलर, दे वुड टर्न आउट टू बी वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी डिसेप्टिव। कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये तिगड़मबाजी करेंगे, ये ट्रिक्स करेंगे, ये मैंने क्या सॉरी कनिंग एक्शंस में आएंगे, कनिंग होंगे, चालाक होंगे, आपको नहीं पता था ये सब। यू वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन अप। एक्चुअली में आप एक बेसिकली एक ऐसे पाथ पे चल रहे थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि ओके आई एम मूविंग अहेड, बहुत अच्छा लग रहा था आपको, यू वर फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी जैसे होता है, बट लेकिन यू वर नॉट एट ऑल, आपको भनक नहीं थी इस चीज की कि ये सब कुछ एकदम से आपके साथ हो जाएगा। और जो भी चीजें होती हैं टावर कम्स इन एकदम से ही होती हैं। सो आने वाले 10 दिन में यू माइट फील लैक ऑफ कनेक्शन, यू माइट फील बिट्रेड बाय समवन, यू विल टोटली फोकस ऑन योर वर्क एंड दिस पर्सन, लेट्स सी कि अगर आने वाले 10 दिनों में कोई एक्शन ये लेंगे या नहीं लेंगे, आपकी तरफ से कोई एक्शन है नहीं है। नो आई थिंक दिस पर्सन विल टेक देयर टाइम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इनके एफर्ट्स में लैकिंग है। सो इनके एफर्ट्स में लैकिंग है। दिस पर्सन इज ऑल्सो इन अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप विथ समबडी एल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन आई एम सीइंग हियर। दिस पर्सन जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगर है तो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ये पर्सन ने विंटर मतलब विंटर से ही बोलेंगे ना, दिसंबर के महीने से इन्होंने कुछ अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि जो अगला साल आएगा उसमें ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे एंड इनका आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा हुआ है ये सब कुछ करने का। To some extent they are doing also, like they are trying to forget you and stuff like that, but they are very curious to talk to you। ये भी मुझे कार्ड दिख रहा है, बट आई डोंट सी एनी एक्शंस। इस पर्सन की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। दे आर हैविंग दे आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, दे आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में जो भी रिलेशन है अभी इनके साथ उसमें दे आर वेरी डूइंग गुड। सो इस पर्सन की आपके लेकर कोई एक्शंस नहीं है। ओनली थिंग इज कि इस पर्सन को इन्होंने ऑलरेडी दिसंबर से सोच लिया था या नवंबर से या विंटर टाइम से कि अभी जो आने वाले दिन है उसमें सेजिटेरियस के बारे में ना सोचना है, ना करना है, ना कुछ भी हिंट देना है सेजिटेरियस को। तो इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड दे आर इन दिस detachment, they are coming out of detachment mode, not detachment mode, they are coming out of this detachment sorry, they are coming out of this detachment mode and they are doing good, they are doing good. So yes, so this is all I have for you Sagittarius for your no contact situation, and I just forgot कि आपका no contact situation है upload ही नहीं करा है बिकॉज आपकी बोनस रीडिंग्स बहुत सारी हो रही हैं, सो उसकी वीडियोस बन रही हैं, सो ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपकी थोड़ी रीडिंग लंबी भी हो गई है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बोनस रीडिंग्स के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।